एक छोटा सा बच्चा बचपन में पतंगे बनाकर बेचता था, ये इसका शौक था। फिर उसे कुछ रुपये पैसे की खर्चे की ज़रूरत होने लगी तो उसने उन पतंगों को बनाकर बेचना शुरू भी किया, जिससे उसे कुछ आर्थिक मदद मिल जाती थी। जो बच्चे पतंग खरीदते थे और उसकी बनाई हुई पतंग जब ऊंची उड़ान लेती थी तो उस बच्चे को बहुत खुशी होती थी। पर कालचक्र पलटा। आज वो छोटा सा बच्चा जो पतंग बनाता था, आज भारत की प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से, व्यवसायियों में से, सामाजिक कार्यकर्ताओं में से, धार्मिक कार्यकर्ताओं में से एक गिने जाते हैं। और इन सब से अलग हटकर उनकी जो विशेषता है कि ये व्यक्ति जमीन से जुड़े हुए हैं। और आज के आत्मकथा में जिस व्यक्ति की आत्मकथा से आप परिचित होने जा रहे हैं, उनका नाम है चंद्र प्रकाश कोठारी, जिन्हें लोग सीपी कोठारी के नाम से जानते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, आपका स्वागत है। आपका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? मेरा जन्म 31 अक्टूबर 1948। हम एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। जयपुर और कोटा के बीच में एक गांव है दूनी करके, बहुत छोटा सा गांव था। जब हम वहाँ रहते थे तो कुल मिला के 200-300 घरों की आबादी थी। उसमें 5 घर जैनियों के थे और 5 घरों में जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो चूँकि दूनी एक राव राजा का ठिकाना था, तो राव जी का ठिकाना वो संभालते थे, इसलिए उनका नाम कोठारी पड़ा। अच्छा। जबकि हम पाटनी हैं, जैन हैं, दिगंबर जैन हैं, तो इसी वजह से सबने कोठारी कहना शुरू कर दिया। मेरे पिताजी बाहर बहुत रहे। जब हम छोटे थे तो हमारे साथ उनका रहना बहुत कम होता था, क्योंकि वो विनोबा भावे के कार्यक्रम में, भूदान में, सर्वोदय में और सामाजिक कामों में उनका मन ज़्यादा लगता था। तो ग्रैंडफादर के साथ हम उनकी दुकान पे बैठते थे पढ़ने के बाद। तो जब पढ़ते थे तो पढ़ने के टाइम पर बहुत ज़्यादा सहूलियत नहीं थी, बहुत आर्थिक व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी, तो मन हुआ कि कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, कुछ व्यवसाय करना चाहिए। शुरू शुरू में मेरे को पतंग बनाने का शौक था। जब पतंग बनाते थे तो खाली शौक के लिए बनाते थे, दोस्तों को बांटने के लिए बनाते थे। बाद में वो धीरे धीरे बिकना शुरू हुआ। तो बिकना शुरू हुआ तो उससे हमको एक शौक पैदा हुआ कि नहीं, अपने को कुछ करना चाहिए गांव में। तो अपने तहसील हेडक्वार्टर पे या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाके वहाँ से कोई चीज़ खरीद के लाते और ग्रैंडफादर की दुकान में बाहर बैठ के कुछ न कुछ बेचते रहते, पढ़ाई भी करते रहते। पहली क्लास से लेके और 11वीं क्लास तक मैं गांव में ही पढ़ा। जब मैं क्लास दूसरे में था तो क्लास 5वीं तक ही उस स्कूल में था। उसके बाद जब मैं 6ठे में आया तो 6ठी खुली, 7वीं में आया तो मैं पहला स्टूडेंट रहा। उसी के साथ क्लास एलिवेट होती रही। अच्छा। तो 11वीं तक मैं वहाँ पढ़ा। 5 भाई और 3 बहनें थे। मेरा नाम चंद्र प्रकाश कोठारी, मेरे छोटे ब्रदर का नाम धर्म प्रकाश कोठारी, उनसे छोटे ब्रदर ओम प्रकाश कोठारी थे, उसके बाद कुलदीप कोठारी, सबसे छोटे सुनील कोठारी। मेरी 3 बहनें, सबसे बड़ी चंद्रकांता है, फिर मधु है, फिर ऋतु है। तो फिर हम लोग कोटा आ गए। कोटा में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और मेरे छोटे ब्रदर ने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया। तो व्यवसाय की शुरुआत कैसे हुई? कोटा के पास में चंबल नदी के किनारे पर डैम बन रहे थे, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर डैम। उन डैम में जो बाहर की कंपनियां काम करने आई तो हम लोग उनका एज ए पेटी कॉन्ट्रैक्टर काम शुरू किया। जब काम शुरू किया तो हमने सोचा कि लोहे की लाइन में जाना चाहिए, सिल्वर की लाइन में हमें स्कोप नज़र नहीं आया। तो लोहे की लाइन में हम लोगों ने वेल्डिंग सेट और कटिंग सेट से काम शुरू किया, एक वेल्डिंग सेट और एक कटिंग सेट था। उसके बाद छोटे छोटे गेट नहरों के लिए जरूरत पड़ी तो छोटे छोटे गेट फैब्रिकेट करना शुरू किया। फैब्रिकेट करते, इरेक्ट करते, और जो बड़े गेट बन रहे थे, डैम के जो बड़े गेट बन रहे थे, बाहर की कंपनियां जो डैम बनाने के लिए आई थी, उनको देख देख कर मन में ये लालसा हुई कि हम भी इस तरह के गेट्स बनाना सीखें। तो वो एक एम्बिशन थी। उस एम्बिशन के साथ में हम काफ़ी अच्छे लोगों के संपर्क में आए, बड़े प्रोजेक्ट देखने जाते,
लोगों के से जॉब वर्क लेके और उसको करते करते हमको गेट बनाने का अपना सपना पूरा किया। तो आप लोग बांध भी बनाते हैं और बांध का गेट भी बनाते हैं? पहले हम लोग खाली गेट्स ही बनाते थे। अच्छा। बांध बनाने का काम तो अभी हमने पिछले 20 साल पहले से शुरू किया। तो कोठारी साहब, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले गेट बनाना शुरू किए, फिर आपने बांध भी बनाना शुरू कर दिया, तो ऐसे कितने बांध आपके द्वारा बनाए गए? आज तक हमारे करीब 45 जगह डैम में गेट्स लग चुके हैं। हाँ 45 प्लेसेस। हाँ। और 5-6 डैम भी बना चुके हैं हम लोग। ऐसे कोई विशेष नाम आप बताएं? सबसे बड़ा अगर आप नाम जानते हैं तो सरदार सरोवर के गेट्स हम ही लोगों ने बनाए। ये तो बहुत बड़ा काम है। उसके अलावा NHPC, NTPC और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बहुत सारी स्टेट्स के हम लोगों ने पूरे किए। ओम इंफ्रा लिमिटेड में हमारे पास 4 तरह के काम हैं। पहला काम है हाइड्रो मैकेनिकल और डैम कंस्ट्रक्शन। हाइड्रो मैकेनिकल का मतलब है गेट्स, पेनस्टॉक पाइप और डैम। पेनस्टॉक पाइप को मैं एक्सप्लेन कर दूं। जो डैम से पानी पावर हाउस को जाता है वो एक स्पेशल प्रेशर पाइप के थ्रू जाता है। वो प्रेशर पाइप का नाम पेनस्टॉक पाइप होता है। पेनस्टॉक पाइप की जो लंबाई होती है वो 8 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक होती है, क्योंकि डैम कहीं होता है और पावर हाउस कहीं दूसरी जगह होता है। और वो जो फ्लो मेंटेन होता है पावर हाउस से डैम से पानी नीचे आने का फ्लो, वो जहाँ फ्लो मिलता है वहीं पावर हाउस बनता है। अच्छा। कई जगह हम लोगों ने अंडरग्राउंड पावर हाउस में भी पेनस्टॉक और गेट्स लगाए हैं। हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन में भी हैं। और हम लोगों ने अभी थोड़े दिनों पहले 4-5 साल पहले ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बनाना शुरू किया है। हम लोग जयपुर में एक होटल बनाया है रिवाल्मी रेस्टोरेंट के साथ में। उसका नाम होटल ओम टावर है। वो जयपुर की काफ़ी हाईएस्ट बिल्डिंग में से एक है। इसी तरह से राजस्थान में हमारे पास टोयोटा कार की डीलरशिप है। सारे राजस्थान में करीब 10-15 जगह हम लोग टोयोटा कार के वर्कशॉप और डीलरशिप मेंटेन करते हैं। हमारे व्यवसाय से हमने जो विदेशी मुद्रा खर्च होती थी, हजारों करोड़ रुपए विदेशी कंपनियां ले जाती थी बड़े बड़े डैम और बड़े बड़े पावर हाउस बनाने के, उस पैसे को हमने अपने यहाँ अपनी टेक्नोलॉजी से इंडिया में ही डेवलप हो जाए उसकी कोशिश की और उस पैसे को विदेश जाने से रोका। हमने देश की सारी नदियों को एक सूत्र में बांध के एक एक बूंद का उपयोग हो उस तरह से डैम बनाए, उस तरह से नहरों में गेट लगाए और उस तरह से देश की उन्नति के लिए जो काम करने का मौका भगवान ने मुझे दिया। मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार भी देश की उन्नति के लिए कोई न कोई काम बराबर करता रहे। तो क्या ये सारा का सारा काम आप संयुक्त परिवार, आप सारे भाई हमारे कर रहे हैं? अभी हम लोग 3 भाई एक्टिव हैं और तीनों भाइयों के 5 बच्चों ने पढ़ाई पूरी की है। सब लोग पिछले 10-15 साल से हमारे साथ हैं। यानी संयुक्त परिवार का ये व्यवसाय है। सारे लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे सबके बिजनेस एक ही है, सब्जेक्ट अलग अलग है। कोठारी साहब, आपका विवाह कब और कहाँ? मेरा विवाह 1970 में हुआ, इंदौर में। मेरी वाइफ इंदौर से है। तो आपको संतान कितनी है? 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। मेरी जो सबसे बड़ी लड़की है वो मोनिका है, उसके बाद नीलू है, उसके बाद विवेक मेरा बेटा है, फिर वैभव है और फिर पूजा है। ओम इंफ्रा लिमिटेड आज भारत की बहुत बड़ी प्रसिद्ध कंपनी है। कितने लोगों को आपकी कंपनी के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिला हुआ है? हमारे पास प्रत्यक्ष रूप में करीब 350 लोग काम करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में हमारे पास 2000 लोग जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति पतंग बेचता था, पतंग बेचकर कुछ पैसे जुटाता था, आज हजारों लोगों को वो व्यक्ति रोजगार देता है। वाकई इन्होंने अपनी ज़िंदगी को तो वह ज़िंदगी बनाई है। अपने साथ जुड़े हुए
कई लोगों की जिंदगी को इन्होंने वह जिंदगी बनाई है। कोठारी साहब, आपके बारे में तो मैंने सुना है कि आप धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत एक्टिव है। उसके बारे में बताएं कि आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मैं जीतो से जुड़ा हुआ हूँ, महावीर इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ हूँ, और हमारा खुद का एक ट्रस्ट है, उसका नाम है ओम कोठारी फाउंडेशन। और इसमें हम लोग एक कॉलेज कोटा में चलाते हैं। उस कॉलेज में भी 2000 स्टूडेंट है, और MBA, BBA, BCA, B.Ed की पढ़ाई कराते हैं। उसमें जैन परिवार जितने भी हैं उन सबको हम लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं, और उनको प्रायोरिटी में एडमिशन भी मिलता है। धार्मिक क्षेत्र में क्या काम आपके द्वारा? धार्मिक क्षेत्र में हमारे पास जितने भी जैन साधु हैं, संत हैं, उन पर मेरी वाइफ का जाना आना खूब रहता है, मेरा भी जाना रहता है। सबके प्रति श्रद्धा है, भावनाएं हैं। विद्यानंद जी महाराज साहब का सत्संग हमारे साथ काफ़ी रहा, और विमल सागर जी महाराज का आशीर्वाद रहा। विद्यासागर जी महाराज के पास भी जाना आना रहा, और खूब दर्शन करते हैं, दर्शन लाभ लेते हैं। आपके शौक क्या क्या हैं? मेरे को ट्रेवलिंग बहुत अच्छा लगता है। मैं महीने में 20-25 दिन इंडिया में और बाहर ट्रेवल करता था। 1970 तक कोई भी ऐसा महीना नहीं निकला जिसमें मैंने 20-25 दिन अपने बाहर ट्रेवल नहीं किया। लोगों से संपर्क करना, लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है। तो आपको तो अनेक जगह सम्मानित भी किया गया है, पुरस्कृत किया गया, क्योंकि मैं कई लोगों से मिला, आपके नाम को काफ़ी सम्मान से लिया जाता है। तो ऐसे कोई पुरस्कार के बारे में आप हमें बताएं। मेरे को पुरस्कार प्राप्त करने का या पुरस्कार लेने का शौक नहीं है। लोग अपनी भावनाओं से, इच्छा से अगर मेरा कोई रेस्पेक्ट करते हैं तो वो उनकी भावनाएं हैं, उनका रेस्पेक्ट है। मेरे पिताजी काफ़ी पुरस्कृत हुए। उन्होंने ओल्ड एज में आके 1970 के बाद जब 70 साल के हो गए, उसके बाद उन्होंने PhD की उपाधि ली, डिलीट किया। सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने उनका स्पेशल वार्मिंग किया इस बात के लिए, उन्होंने आके उपाधि दी। और सभी साधु संतों से उनका बहुत अच्छा जुड़ाव रहा, लगाव रहा। उन्होंने कई जगह मंदिर में मूर्तियां भी लगवाई। सिद्धाचलम आपने नाम सुना होगा, वहाँ भी हम लोगों ने एक मूर्ति भेजी है। मंजू जी, आप लगभग 52 साल 53 साल आप कोठारी जी के साथ रही। आपने इनके दुख के, संघर्ष के समय को भी देखा, आज इनकी सफलता के समय को भी देख रही हैं। एक संयुक्त परिवार से आप जुड़ी हुई हैं। कोठारी जी की कोई खास बात आप बताइए। ये बहुत सरल नेचर स्वभाव के हैं। ये चाहते हैं कि जो भी मेरे साथ से जुड़े वो दुखी नहीं रहे, और अपने परिवार में अपने भाइयों का, बहनों का, सबका बहुत ध्यान रखते हैं। और जो भी परिवार से जुड़ते हैं, चाहे समधी हो चाहे कोई भी हो, उनके प्रति बहुत श्रद्धावान रहते हैं। और उनकी तरफ से ये नहीं रहता है कि मैं किसी को तकलीफ दूँ या किसी को मेरी वजह से परेशानी हो। ये सोचते हैं कि मैं सबको अपने साथ लेके चलूं, किसी को अलग नहीं करूं। मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ आपको मेरी पत्नी के बारे में। तो आप ये देखिए कि मेरे 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं। दोनों लड़के मेरे सुनते बोलते नहीं है, बचपन से प्रोफाउंड डेफ है। पूरे वर्ल्ड में हम लोगों ने उनका इलाज करा लिया। हाँ। लेकिन उन दोनों बच्चों में हमारे सारे बच्चों के मुकाबले कोई कमी नहीं है पढ़ने की, लिखने की, काम करने की। और वो सारा श्रेय मेरी धर्मपत्नी हो जाता है। बचपन से जब से इसको ये पता लगा कि मेरे बड़े वाले बेटे को ये प्रॉब्लम है, तब से इसने उसके ऊपर स्टडी करना शुरू किया, सारा ज्ञान हासिल किया। ये मेरा जो बड़ा बेटा है विवेक, उसने ग्रेजुएशन किया वाशिंगटन DC से, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद स्पेशल ट्रेनिंग करके वो आज टोयोटा कार की डीलरशिप
उसके पास 450 लोग अलग से काम कर रहे हैं हाँ टोयोटा कार की डीलरशिप में और टोयोटा कार की वर्कशॉप में, हाँ उन सबको संभालता है। छोटा वाला जो बेटा है हाँ उसको इसलिए इंजीनियर बनाया, तो इंजीनियर के बाद उसको एमटेक कराया, वो भी अमेरिका से, दोनों तीनों MBA पढ़ाई भी उसने किया। अमेरिका से पूरी की। मंजू जी, मैं एक बात तो सुनकर मैं भी स्तब्ध रह गया कि आपके 2 लड़के और दोनों ही बचपन से मूक बधिर हैं, लेकिन वाकई आपने अपनी ममता और अपने मातृत्व का, मां का रूप दिखाते हुए कोई भेदभाव नहीं रखा और उन्हें उनके पांव पर खड़ा कर दिया। ये तो सारा सब जॉइंट फैमिली का सहारा था, सबका पूरे परिवार का सहारा था। उसकी वजह से हम लोग इतना सक्सेस हो गए, इतना संभाल सके। और मेरे परिवार को इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसने यही नहीं, हमारे परिवार के 70 लोगों को संभाला है। आज आप जिंदगी के जिस मुकाम पे हैं, इसका श्रेय आप किसे देंगे? इसके श्रेय मेरी धर्म पत्नी को है, मेरे पिताजी को है, मेरी माँ को है नहीं, और सब मेरे पूरे परिवार भाइयों को है। पूरे भाइयों परिवार को ने एक है। साथ संगठित होके और हमारा सब चीजों में सहयोग दिया। नहीं, पूरे परिवार ने बहुत सहयोग दिया सर। हम लोग जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। सबसे बड़े वाले भैया सीपी कोठारी जी हमारे जस्ट लाइक पिताजी के बाद में वही थे और शुरू से बचपन से हम लोग साथ रहे हैं। वो जस्ट लाइक देवता समान है। पूरा परिवार और पूरा ऑर्गेनाइजेशन उन तो इतना मानता है, हर एक के बारे में इतना सोचते हैं, इतनी चिंता रखते हैं। कोई बीमार होता है तो पहले ध्यान रखते हैं, चाहे किसी भी उसका हो, पहले हर एक का ध्यान रखते हैं, उसके बाद में खुद का ध्यान रखते हैं। उसी के साथ साथ पूरे ऑर्गेनाइजेशन में गरीब मूर्ति लोगों का समाज था, जैन समाज में हर जगह उनका योगदान रहता है। पिता तुल्य भाई है। सभी परिवार में हमारे 70 लोगों के टोटल परिवार में सदस्य हैं। हर जना उन तो अपने फादर से ज़्यादा मानता है और उसी लायक है वो। आज जो कुछ हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। सीपी भाई साहब हमारे परिवार के सबसे बड़े ब्रदर हैं। उनका स्थान पिता से कम नहीं है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो हासिल किया है वो एक आदर्श जीवन और एक आदर्श परिवार। आज जिस सीट पे वो बैठे हैं उसको पाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत, विश्वास, त्याग और आदर्श दिनचर्या का पालन किया है और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, ऐसी ही हमारी मंगल कामना है। बड़े पापा हमारे लिए बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है, अभी नहीं हमेशा से, ना केवल मेरे लिए बट हमारे पूरे परिवार के लिए मैं कह सकती हूँ। उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ टू मैनेज टाइम, अपना ध्यान कैसे रखना है, सबका ध्यान कैसे रखना है, हाउ ईच एंड एवरी पर्सन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट इन आवर फैमिली नो मैटर विच पोजिशन दे आर इन, एंड we always wish best of health to him. पापा जो कुछ भी हमें एडवाइस देते हैं, जब कभी भी कुछ आके बोलते हैं तो एज अ फैमिली मैं सबके बिहाफ पे भी कह सकता हूँ कि वी टेक इट वेरी सीरियसली और जहाँ तक हो सके हम उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं और बस उनकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। My father is my biggest blessing and my father is my anchor, my father is my everything. If I don't know, I cannot do anything without his support, his guidance. And what I have learned from him is उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनका अपने स्टाफ के प्रति ध्यान रखना, उनका अपने परिवार के प्रति ध्यान रखना, उनका छोटे से छोटे हमारे घर के स्टाफ तक के बारे में सोचना, वो उनको बड़ा बनाता है और यही गुण हम उनसे सीखना चाहते हैं और उनके ऊपर अमल करना चाहते हैं। जितना हार्डवर्क उन्होंने किया है सिर्फ बिजनेस को चलाने में नहीं, परिवार को संभाल के रखने में और हमारे 75 to 80 लोगों को हमेशा साथ सम्मिलित रखने में सबसे बड़ा योगदान उनका और मेरे चाचा सबका मिलके है, पूरे परिवार का। उन्होंने ज़िंदगी भर हमें इंस्पायर किया काम करने के लिए, राइट चीज़ करने के लिए और हमेशा मोटिवेट किया कि बैलेंस रखें अपनी लाइफ में, वर्क भी, एंजॉयमेंट भी, बाकी सब चीज़ें भी, और जो भी काम करें उसको पूरी डेप्थ में करें और पूरे विश्वास से करें। वो इस एज में भी अपने आप को फ्रेश रखते हैं, अपने आप को सभी चीज़ों में इन्वॉल्व रखते हैं, पूरे फैमिली को संयुक्त रखते हैं और सबका ध्यान रखते हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने सिखाई है वो कि अपने आप को हमेशा ग्राउंडेड रखें। For my Nana, I'd like to say that he has one of the biggest hearts that I know of, and he's one of the most humble people that I've come across. Regardless of how much he has on his plate and how much he's dealing with, he makes time for everyone and he interacts with everyone on a very personal level, whether that's anyone from his office, anyone of his staff members, anyone from the family. He makes time for everyone individually, and he has a very giving nature, more than anyone I've ever met before, and I'm very proud of him today and always. What I've learned from Dada is that no matter what difficulties he faces, he always faces it with a smile. And that's the solution to every single problem. The way he greets people, the way he meets people, and how he faces his problems and how he takes care of it. And in all of those hardships and all those difficulties that he's faced since he was a child, since the age that I am right now, I can never imagine doing the same thing that he has done. और इनका एक जो सरल व्यक्तित्व है वो सबको साथ लेके चलते हैं। पराकाष्ठा इनकी इतनी है कि जिस चीज़ में घुस जाते हैं वो चीज़ ये पूरा करके ही दम लेते हैं, चाहे वो कोई किसी भी तरह से कोई काम हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो कोई भी काम हो, ये पूरा करके ही दम लेते हैं। बड़े बड़े आर्बिट्रेशन अवार्ड, बड़े बड़े लीगल केसेस हमने इनके सानिध्य में ही सब पूरे किए हैं, और मैं बहुत ही प्रिविलेज्ड हूँ कि इनके साथ मुझे रहने का मौका मिला और इनके साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है। आज बहुत बड़ी संख्या में आपको लोग देख रहे हैं, जिसमें कम उम्र के लोग हैं, कम उम्र के बच्चे हैं जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें आप क्या संदेश देंगे? मैं यही कहूँगा कि जो भी काम जिस तरह का भी हो, किसी को छोटा नहीं मानना चाहिए। हर काम बहुत बड़ा बन सकता है, बहुत तरक्की कर सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि विदेशी मुद्रा को बचाना, जल जो कि जीवन है उसको बचाना। वाकई आपने देश के लिए काम किया है, देश की मुद्रा बचाई है, देश के जल को बचाया है। आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जय जिनेंद्र। बहुत खुश, शुक्रिया। जय धन्यवाद जिनेंद्र। आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, स्पेशली आप दिल्ली आए और सारे समाज को आप प्रेरित करेंगे। आप हमारे जैन सिद्धांतों को और आगे फैलाएंगे, जैन परिवारों को मजबूत करेंगे। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय